तो चलिए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में एनडीए और विपक्षी गठबंधन एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं और ये सीट ऐसी थी जहां विधायकों ने चुनाव लड़ा और अब सांसद बनकर वो विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 9 विधानसभा सीट पर एमएलए अब एमपी बन गए हैं। बीजेपी और एसपी के 9 विधायक सांसद बने हैं। एक विधानसभा सीट सीसामऊ एसपी की खाली हुई है, तो एसपी विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की यहां पर सजा हुई, इस वजह से ये सीट खाली हुई। तो जहां पर एनडीए पूरी मजबूती से उपचुनाव लड़ने का दावा कर रहा है, वहीं विपक्षी गठबंधन से एक बार फिर राहुल अखिलेश की अगुवाई में उपचुनाव की सियासी लड़ाई के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अब इंडिया गठबंधन और एनडीए का मुकाबला विधानसभा सीटों पर है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के 9 विधायक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से विजयी हुए। उनमें से कुछ ने अपनी लोकसभा सीटें बरकरार रखने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, बाकी आने वाले दिनों में देंगे। यूपी में उपचुनाव की तैयारियों में जुटा विपक्ष। गठबंधन के साथ उपचुनाव लड़ेगा विपक्ष। यूपी की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर मंथन। 10 में से 3 सीटें मांग सकती है कांग्रेस। ये गठबंधन पूरी मजबूती से जारी है, आगे भी रहेगा। और ये लोकसभा का जो चुनाव था, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था। 2027 में जो फाइनल होगा उसमें भी इंडिया गठबंधन इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सफाया करके सरकार बनाएगा। लोकसभा के बाद अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये विधानसभा सीटें हैं करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, कुंद्रकी, सीसामऊ, मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझवा। लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी की कामयाबी के सवाल पर संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि आगे भी गठबंधन की जोड़ी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लंबे समय तक चलेगा। उपचुनाव ही नहीं, हर चुनाव में गठबंधन की तरक्की होगी। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ एहसान कि उन्होंने इस मौके पर मेरी कामयाबी की उसमें जो ये रखा है, यकीनन ये मेरे लिए फख्र की बात है और मुझसे उनकी बहुत उम्मीद व्यवस्था है। मेरी कोशिश यही है कि क्योंकि दादाजी का भी यहाँ से एक अहम हमेशा जुड़ाव लगाव रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन भले ही ज्यादा सीट जीत गया हो, लेकिन उनकी मानसिकता गुंडागर्दी वाली है। बीजेपी पूरी ताकत से इन उपचुनाव को लड़ेगी। जनता अब धोखे में नहीं आएगी। लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पाकर समाजवादी पार्टी के लोग उछल रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं, गुंडागर्दी पर आमादा हैं। उससे उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ गया है कि इनका जो डीएनए है वो अराजकता का है, गुंडागर्दी का है। अब कांग्रेस से चाहे समझौता रहे या न रहे, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके जनता इन अराजक तत्वों को जवाब देगी। ये उपचुनाव यूपी में सरकार चला रहे एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों के लिए अहम है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए उतने उत्साहजनक नहीं रहे जितने उसने दावे किए थे, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इन चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये जो जोड़ी है, इसने अब इसकी निगाहें उपचुनाव पर है। जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रही हैं, जिन सीटों के जो विधायक हैं अब सांसद बन चुके हैं, ये एक मिनी परीक्षा के तौर पर मौजूद रहेगी। तो साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ये जोड़ी बड़ा धमाल करने की कोशिश में रहेगी। फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए ये भले ही उत्साहित करने वाली बात हो, लेकिन इनके मुद्दों और नैरेटिव की काट फिलहाल बीजेपी के पास दिखाई नहीं दे रही है। यूपी में अगले कुछ महीनों के भीतर 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इसमें से 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई है। एक विधानसभा सीट सीसामऊ इस वजह से खाली हुई है क्योंकि इस सीट से एसपी विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है।
अब उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।